था जी राइट। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है कि किसी भी आप सेल में हो और किसी दूसरे सेल की तरफ पॉइंट करना, वो होता है सेल रेफरेंसिंग। जी इसका मतलब ये होता है कि being in a particular cell, you are telling Excel that go to this particular cell and fetch the value of that cell into the current cell. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया फॉर्मूला? नहीं, या यस या नो? नहीं सर, ठीक है, नहीं ना? समझ ठीक गया। ठीक है, मतलब आप जानते हो ना, ठीक है। इसलिए अब ये देखो, ये मेरा करंट सेल है। मैं करंट इसलिए बता रहा हूँ ना कि बाकी जगह भी करंट और आपका इनर और आउटर चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी से देखो। ये जिस सेल पे काम कर रहे हो, जिस सेल पे काम कर रहे हो, जिस सेल पे आपका कर्सर है, वो करंट हो जाता है, राइट। आपको यहाँ से वैल्यू लाना है, इसकी वैल्यू लाना है, ठीक है, इस सेल में। जी अब यहाँ पे किया तो ये करंट हो गया, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो ये मेरा करंट हो गया। जी इक्वल टू डालोगे, इसको कर दोगे, तो ये क्या बता हम्म, रहा है कि ये वाला सेल यहाँ से आ गया, तो मतलब इसको रेफर कर रहे ई, हैं हम। हाँ, इसको रेफर कर रहा है, तो ये सेल रेफरेंस हो गया। जी तो जिस यहाँ पे हम सेल रेफरेंस क्या कर रहे हैं, सेल का एड्रेस डाल रहे हैं, कॉलम डाल रहे हैं और रोल नंबर डाल रहे हैं, राइट ना। A1, यहाँ पे A1 है ना, देखो यहाँ पे A1 दिखाया, तो A1, तो यहाँ पे A1 से आपको क्या पता लग रहा है? A1 से कुछ पता लग रहा है? अगर मैं बोलूँ कि देर इज अ गर्ल हु लिव्स इन स्ट्रीट नंबर 10, आप हम्म, कैसे पता करोगे? नहीं पता कर सकते? स्ट्रीट, हम्म, चलो मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक बता रहा हूँ। स्ट्रीट नंबर 10, हाउस नंबर 105, ठीक है। हम्म, चलो और भी कर देते हैं, हाउस नंबर 105, फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट साइड। जी अब पर्टिकुलर पक्का है, लेकिन क्या यहाँ पे ये, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं क्या, स्ट्रीट 10, हाउस 105, फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट साइड, ये क्या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा? या अगर मैं ऐसे बोलूंगा, या जैसे भी हो 10, अब बताना मुझे कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, कौन सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है से? सर आई थिंक ये हाँ, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नहीं आ रहा तो बोले सर जहाँ नेम लिखा हुआ है वो ज्यादा है? हाँ, स्पेसिफिक है। राइट, ये स्पेसिफिक है ना। तो जिस जी जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे सेल रेफरेंस किया, तो हम एक तरह से भी रेफरेंस कर सकते हैं, एक और तरीका है रेफरेंस करने का, वो कॉलम के थ्रू, कॉलम के नेम के थ्रू, वही स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग कहलाता है। और वो स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग हम जनरली टेबल में यूज करते हैं, टेबल में जब यूज करोगे ना, तो वही स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग कहलाता है। उसके पहले ही आपको ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर डेटा क्या है। तो डेटा कई बार होता है ना, जैसे स्ट्रक्चर डेटा, तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि जो डेटा टैबुलर फॉर्म में हो, मतलब टैबुलर फॉर्म मतलब जो डेटा रो एंड कॉलम में स्टोर किया गया हो, वो टैब जी वो टैबुलर होता है, वो उस डेटा को हम टैबुलर फॉर्म में बोलते हैं। अब जरूरी है कि टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर है तो स्ट्रक्चर्ड ही है, बस वो एक क्राइटेरिया है। स्ट्रक्चर डेटा मतलब कि आप थोड़ा सा ये लिख लो कि स्ट्रक्चर डेटा, जी इसका स्ट्रक्चर डेटा मतलब, लिख, रेडी हो? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेटा, डेटा डेटा stored in tabular form in the form of rows and column is called structure data. बट ये हाफ डेफिनेशन है, इसके आगे भी ये लिखना पड़ेगा। डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। Tabular form in the form of rows and columns जी is called structure data. जी हो गया। अब ये जो डेफिनेशन है ना, हाफ डेफिनेशन है। हो सकता है कि वो रोज एंड कॉलम्स में हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर डेटा अभी भी नहीं है। तो थोड़ा प्रॉपर्टी लिख लो, फिर समझाता हूँ। स्ट्रक्चर डेटा
properties, main characteristics of structured data are हाँ सर है it must have one row or column of header, row slash column लिखना, row slash column ऐसे, क्योंकि अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है? इट मस्ट हैव वन हाँ, one row स्लैश slash कॉलम column of headers, second, ठीक है? जी हो गया All row slash comma headers must be unique. ऑल रो all rows रोज slash forward slash columns header कॉलम्स column header all row slash column, rows नहीं करना, all row slash column headers must be unique, right? हो गया सर ठीक है, अब लिखो there should not be any merged cell, merged MERGED, ठीक है? merged cell, ये MERGED, ठीक है? merged cell, all headers, each ऐसे नहीं लिखा, each header has got a unique each header has got one particular kind of data in it. Each header has got one particular kind of data in it. हो गया सर ठीक है, अब ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो ना? मैंने क्यों बोला रो एंड कॉलम? तो कई बार होता है कि हम रो एंड कॉलम हमारा वर्टिकली अलाइंड हो सकता है और हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो सकता है। अच्छा, तो एक चीज और लिख लो, जी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइंड डेटा, वर्टिकली अलाइंड डेटा, हाँ वर्टिकली ये सर ये हॉरिजॉन्टली भी तो अलाइंड हो सकता था हाँ हाँ, दोनों मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब वी लुकअप करोगे ना तो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। वर्टिकली अलाइंड, ये इसकी प्रॉपर्टी में लिखना है या फिर नहीं मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, अलग से लिखना है अलग से? ये। ठीक है ठीक आप ये लिख लो कि देयर आर टू वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग डेटा, ठीक है वर्टिकली अलाइंड डेटा। अब ये देखो व्हाट, ये लिखना, ठीक है? और सेकंड है, मतलब अभी नहीं, सेकंड है कि हॉरिजॉन्टली अलाइंड डेटा, ठीक है? अब हम लोग पहले ही देख रहे हैं, देखो आज के टाइम पे ना, आज से जब 20 ईयर्स या 25 ईयर्स या 15 ईयर्स ये दोनों चलते थे, तो इसके लिए हम लोग जनरली वी लुकअप का यूज करते थे, और इसके लिए हम लोग जनरली एच लुकअप का, और इसीलिए एच लुकअप बना भी था। लेकिन आज के टाइम में ना ये ऑल गॉन, अब बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, सिर्फ ये होता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन वर्टिकली अलाइंड है, कौन हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। कैसे अलाइन करोगे? तो पहले लिख लो, उसके बाद फिर आप समझिए, ठीक है? वर्टिकली अलाइंड डेटा where all the headers are present in only one row. present in only One row. one Row. ROW. one row हाँ, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था आपके प्रॉपर्टीज में, तो अब मुझे इसके बाद में याद दिला देना, ठीक है ठीक है? अब बस ये, और सेकंड वाला लिख लो, हॉरिजॉन्टली अलाइंड डेटा। यहाँ पे आगे इसके लिखना, आपके हेडर्स आर प्रेजेंट इन only one row or one column. All headers are present in one column only. present in one column One column. हाँ, अब आप
आइडेंटिफिकेशन मेन सीखोगे। कैरेक्टर। ठीक है, मैं एक कैरेक्टर तो भूल गया था मैंने, सॉरी स्किप हो गया था कि इन स्ट्रक्चर डेटा, जो पहला वाला जो प्रॉपर्टी लिखा है ना उसमें लिखना कि इन स्ट्रक्चर डेटा देयर शुड बी ओनली वन हेडर, कॉलम और रो in a structured data. In a structured data, there should be only one row of header or column of header. That's it. अब आप आओ और मैं आपको अब सर वैसे जो ये वाला पॉइंट था इस पे कि ऑल रोज एंड कॉलम्स हेडर मस्ट बी यूनिक, तो ये भी सेम ही मीनिंग सजेस्ट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो अब आप देखना ये देखो, मैंने बताया कि वर्टिकली अलाइन डेटा, ये वर्टिकल अलाइन डेटा है। जी। ये रो वाला जो देख रहे हो, ये वाला आपको कहीं और नजर आ रहा है? ये नहीं। इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको? इस पूरे डेटा सेट में कहीं नजर आ रहा है? ये है शायद 200 रो है, तो कहीं नजर आ रहा है? सिर्फ ये वाला रो, ये देखो कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं, पहला क्राइटेरिया मीट हो गया ये कि सबसे पहले कि इसमें जो हेडर है, आप हेडर देख रहे हो ना, ये हेडर है, इस कॉलम का हेडर है, ये बी ऑर्डर डेट बी कॉलम का हेडर है, रीजन सी कॉलम का हेडर है, सेल्स पर्सन आप कस्टमर ये सेल्स पर्सन डी का हेडर है, कैटेगरी ई का हेडर है, प्रोडक्ट एफ का हेडर है, क्वांटिटी जी का हेडर है। देख रहे हो, हेडर मतलब नेम, कि जिस जिस कॉलम से जिस नेम से आप हेडर को आइडेंटिफाई करते हो। शालिनी हो ना? हेलो, जी। आपको ना सुन रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ हाँ। देखो इसमें पूरा, तो मैंने पहला बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर डेटा में, किसी भी स्ट्रक्चर डेटा में देयर इज ओनली वन रो ऑफ कॉलम, वन रो ऑफ हेडर्स और कॉलम। तो ये वन वन रो है, इसके अलावा और कोई रो नहीं है। और इसमें देखो हेडर ये भी है, हेडर ये भी है, हेडर ये भी है, हेडर ये भी है, 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 ऑल यूनिक। तो सेकंड वाला हो गया कि और हेडर्स आर यूनिक, ये यूनिक है। नाउ देखो थर्ड कि आप कैसे जानोगे कि ये वर्टिकली अलाइंड है। अब देखो ऑल जो हेडर्स है एक ही रो में है ना, रो नंबर वन, रो नंबर वन है, और इस हेडर के नीचे सारे आईडी है। इस ऑर्डर डेट के अंदर सिर्फ डेट है, इस रीजन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट है और रीजन है, सेल्स पर्सन के अंदर सेल्स पर्सन है और कुछ नहीं है। कैटेगरी के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट और कैटेगरी है, लैपटॉप है, मोबाइल, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नेम या ब्रांड इसको बोल सकते हो, डेल है, वन प्लस है, एप्पल है, क्वांटिटी है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी, देखो कहीं भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से ये यूनिट प्राइस है, डिस्काउंट है, सेल है, यहाँ पे भी सारे नंबर है, कोई भी सेल है। तो ये देख रहे हो ना कि हर कॉलम के अंदर एक यूनिक काइंड ऑफ डेटा है। ये जैसे ये है नंबर है, ये आपका डेट है, ये आपका टेक्स्ट है, ये सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन में तो ऐसा तो नहीं है ना कि रीजन आ गया हो, यहाँ पे कहीं पे रीजन नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर डेटा है। दूसरा क्लियर हो रहा है यार? क्लियर हुआ? देखो स्ट्रक्चर डेटा में आपके सिर्फ एक ही वर्टिकली अलाइन स्ट्रक्चर डेटा में आपका वन रो ऑफ हेडर होगा, देयर शुड बी वन रो ऑफ हेडर। तो जितने भी हेडर्स होंगे वो एक ही रो में होंगे, सब एक ही रो में है हेडर्स। और हेडर्स का नाम, ये हेडर का नाम है, हेडर्स का नाम यूनिक होगा, तो यूनिक है। हेडर के अंदर जो ये वैल्यूज होती है ना, ये हेडर के अंदर ये ए कॉलम का हेडर है, ए कॉलम का हेडर का नाम क्या है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के अंदर आपका सिर्फ एक यूनिक काइंड ऑफ डेटा होगा, डेटा टाइप होगा, और वो डेटा टाइप एवरी रो वो कहलाता है आइटम या वैल्यू। आइटम, इनको आइटम कहते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं ना उनको आइटम कहते हैं। ये भी आइटम है, 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 राइट? ठीक है, तो आप समझ गए कि ये क्यों वर्टिकली अलाइन डेटा है? हाँ, क्यों? क्योंकि सर इसके जो हेडर्स हैं वो यूनिक है और उसके नीचे पर्टिकुलर वही चीजें हैं सब जो उसमें लिखा है। ना,
रो एग्जैक्ट नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन का मार्क है। आइडेंटिफिकेशन का मार्क है। आप कैसे पता करोगे कि ये वर्टिकली अलाइंड है? वर्टिकल अलाइन में सिर्फ आपको एक चीज देखना है कि हेडर्स जो है, हेडर्स एक रो में है या नहीं। ये एक रो में है, यहाँ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टली अलाइन डेटा देखो, आपका हेडर्स कौन है? हेडर्स कौन है? जी जी हेडर्स ऐसे है। हाँ, कॉलम में, हेडर्स, एक ही कॉलम में सब। हाँ हेडर्स जो है ना एक ही कॉलम में, कॉलम ए में। और देखो ऑर्डर आईडी ऐसे है। पहले कैसे था ऑर्डर आईडी? हम्म। पहले ऑर्डर उसके आईडी नीचे ऑर्डर नीचे नीचे था। तो देख रहे हो ना कि ये आपके हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, मतलब जो डेटा है हम्म ना वो रो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड। और यहाँ पे जो आपका कॉलम्स है, जो हेडर्स है, हेडर्स को भी कॉलम भी बोलते हैं, उनको फील्ड भी बोलते हैं। आप ये भी लिख लो कि कॉलम, कॉलम्स इक्वल टू कॉलम, कॉलम इज आल्सो कॉल्ड हेडर्स और फील्ड। कॉलम इज आल्सो नोन एज हेडर और फील्ड। टेक्निकल वर्ल्ड में जब हेडर एंड टेक्निकल और हेडर, HEAD हेडर और फील्ड, FIELD, ठीक है, फील्ड, हाँ ठीक है, हेडर और फील्ड, राइट। तो ये देख रहे हो ना आपने, बिल्कुल मतलब आपने देखा ना कि वही चीज है। ऑर्डर को मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही एक ही कॉलम के अंदर डाल दिया, मतलब अलग अलग हम्म रोज हैं लेकिन कॉलम अलग है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, रो एक ही है लेकिन कॉलम अलग अलग है, ठीक है ना। कॉलम को नेम, फील्ड या हेडर भी बोलते हैं, ठीक है, जी क्लियर है? ठीक है, समझ जाओगे आप कैसे सेपरेट करना है, हाँ पक्का? जी अब यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी है ना, देखो चाहे वो हम्म वर्टिकली अलाइंड हो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो, अगर स्ट्रक्चर होगा हम्म तो एक रो के हम्म अंदर या एक कॉलम के अंदर सेम काइंड ऑफ डेटा होगा। सिंस ये हम्म हॉरिजॉन्टल है, एक चीज और जी बताता हूँ। सिंस ये हॉरिजॉन्टल है तो ऑर्डर आईडी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट है, और हम्म सारा हॉरिजॉन्टली आईडी जो है एक ही काइंड ऑफ डेटा टाइप है। ये भी आपका 200 कॉलम्स में है, ये ऐसे। अब एक चीज देखो, एक और अ, हम्म, जो रो होता है ना, ये वन रो है, ये वन हाँ रो है, ये वन रो है, और वन रो इज मेड ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। और रो हाँ को बोलते हैं, रो को बोलते हैं ईच रो इज वन रिकॉर्ड, ईच रो इज वन रिकॉर्ड। सो आप लिखो रो, जी आप नीचे थोड़ा सा करके लिखना रो, कॉलम के नीचे लिखना रो। ईच रो इज इस तरीके मेड, लिखेंगे। कॉलम के नीचे कर देना क्योंकि कॉलम को आपने डिफाइन कर दिया और रो को डिफाइन कर हाँ सर हाँ दिया। रो, रो, ईच रो इज consist of one or more than one column, one or more than one columns. अगर सर One row means one record. One row means one record. record मतलब ये record इसको बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं बोलते। रिकॉर्ड मतलब आप जो रिकॉर्ड करते हो ना, जैसे मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा जी हूँ तो वो रिकॉर्ड होता है। और जो डेटा का रिकॉर्ड होता है ना उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ये दोनों का स्पेलिंग सेम ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, समझ गया? हम्म ये देखो, अब अगर मैं बोलूं ये तो हेडर है हमारा, राइट, ये क्या है? ये रो है, ये रो वन रिकॉर्ड है किसका? ये प्रिया का वन रिकॉर्ड है। प्रिया, ऑर्डर आईडी प्रिया का 1001, डेट, हम्म ऑर्डर डेट दिस, रीजन दिस, नेम दिस, हम्म लैपटॉप दिस, प्रिया ने ऑर्डर किया लैपटॉप एंड ब्रांड वाज डेल, शी ऑर्डर्ड 10 quantities with each हम्म price, each unit price of each is 65,000 with a discount हम्म of 10% है, मतलब आप ये मान के चलो 10% है। और फाइनल सेल्स प्राइस क्या होगा? 58,000, नहीं, टोटल टोटल सेल्स प्राइस कितना होगा इंक्लूडिंग सेल्स डिस्काउंट कितना होगा? हाँ 5,35,000। तो ये वन ठीक रिकॉर्ड ऑफ प्रिया का है। हो सकता है प्रिया का और भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो, बट ये देख रहे हो ना, ये
अगर 1001 कहीं और आएगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो लेकिन डुप्लीकेट होने के लिए देखो, आपने जो उस दिन पूछा था ना, जो मैंने डुप्लीकेट हटवाया था, तो देखो डुप्लीकेट होने के लिए ये भी जरूरी है कि ये 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 सब दिस सेम होना दिस चाहिए। दिस एंड दिस, और एक रो का सारा जो कॉलम है ना, किसी और दूसरे रो के कॉलम, सारे कॉलम से सेम होने चाहिए, तभी वो डुप्लीकेट होगा। अगर मान लो कि ये सब सब डुप्लीकेट, सब सेम है, बट ये ऑर्डर आईडी चेंज है, तो डुप्लीकेट होगा? नहीं। नहीं होगा। तो इसको हम लोग ना, जब हम लोग यूनिक फंक्शन करेंगे ना, जो डायनेमिक एरे के फंक्शन है, सॉर्ट, यूनिक और फिल्टर, तो इसमें हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक सम प्रोडक्ट वाला भी, एक जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट फॉर्मूला है, मतलब अगर उसको सीख लोगे ना तो मेरा वो फेवरेट है, क्योंकि मैं फंक्शंस, हो सकता है कि मैं जब यूज ना करूँ तो फंक्शंस का पैरामीटर स्किप हो जाता है, मतलब दिमाग में उतना फ्रेश नहीं रहता है, लेकिन जो सम प्रोडक्ट वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा याद याद रहता है, इसको कैसे करना है, और वो कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। फंक्शंस आपका एक्सेल में चेंज हो जाएगा, सेम तरीका, मतलब आपका पावर बीआई में या पाइथन में या फिर एसक्यूएल में चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो आप समझ गए? तो ये था आपका जी। पूरा डेटा स्ट्रक्चर का, राइट। आप अपने डेटा डेटा स्ट्रक्चर समझ गए कि डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा में क्या होगा ना, कि जैसे हो सकता है कि अनस्ट्रक्चर, जैसे मैंने रो एंड कॉलम लिख लिया, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम है, तो आपका यहीं पे ना ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ और चीज हो जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब एक रो पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, एक कॉलम पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। जैसे अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर डेटा जैसे आप ईमेल करते हो वो हो गया, जैसे आप लेटर लिखते हो वो हो गया, जैसे आपका वीडियो हो गया वो हो गया, क्या कि मतलब वहां पे पता नहीं है ना कि किस टाइम इमेज है, किस टाइम म्यूजिक है, तो सारे चीज डेटा है, सब डेटा है, सब डिजिटली। क्योंकि आप जानते हो, अब आप नहीं जान गया, आप जानते हो कि एवरीथिंग जो हम टाइप करते हैं डिजिटली, वो एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर कैरेक्टर एक नंबर कोडिंग में स्टोर होता है, तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ नंबर। तो वो कुछ कुछ चीज होता है कि जो रैंडम वे में स्टोर होता है, कुछ चीज स्ट्रक्चर्ड वे में, तो स्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर्ड मतलब आपका वर्टिकली अलाइन हो सकता है या हॉरिजॉन्टली अलाइन हो सकता है। आपका आपके जो स्ट्रक्चर डेटा होगा उसमें इधर एक ही रो होगा, अगर वो वर्टिकली अलाइंड होगा तो एक ही रो ऑफ वन, देयर विल बी वन रो ऑफ कॉलम, all column will be in one row, and अगर वो vertically align horizontally aligned होगा तो all the headers will be in vertically aligned in one column, right? ठीक है। जी। साथ ही साथ कोई सेल मर्ज नहीं होना चाहिए, और हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट? ठीक है। जी। तो अभी सर तक एक हमने चीज, स्ट्रक्चर, हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे ये जो ये ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन करा हुआ है, ये कैसे करते हैं? ये अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ओके। अब देखो, अब हम लोग मेन चीज पे आ गए हैं। अब हम्म। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पिवट टेबल के बाद, नहीं। नहीं है ना, मैं यहाँ नहीं। पे लिया और इसको ऐसे किया, ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय हम्म। यूनिट प्राइस, ठीक है, मैंने और कुछ नहीं किया, राइट। जी। अगर मुझे अगर मुझे अब पूरा करना है, ड्रैग करना है, हम्म। तो मुझे ड्रैग करना पड़ेगा, राइट ना, जी। 200 प्लस ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट वाला कॉलम को कॉपी किया, ये देखिए कोई ऑटोमेशन का पार्ट है, आप याद रखना, जी। इसको वन कर दिया, अब ये यूनिक हो गया, हाँ। ठीक है। लेकिन मेरे पे यहाँ पे आया नहीं आया, तो नहीं। मुझे फिर से ड्रैग करना पड़ेगा, हम्म। राइट। जी। ठीक है, सेकंड आ जाओ, मूव टू सेकंड, यही वाला है, वही है ना, कोई डिफरेंट तो नहीं है? हाँ। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। 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 देखो डिफरेंट तो नहीं है, वही है, मैंने हाँ। यहाँ किया, देखो अभी कुछ चेंजेस आप देख रहे होगे, कुछ चेंजेस देख रहे हो ना? हाँ सर, ये सिलेक्ट मतलब हेडर सिलेक्ट कर रहा है। ये देखो, एक ही बार में आ गया, क्यों? हाँ।
क्योंकि उसने हेडर ही सिलेक्ट कर लिया पूरा और पूरा कॉलम को सिलेक्ट हो गया उसका मतलब। राइट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेंज एंड टेबल। ये हमारा ओके। टेबल है, ठीक है। ओ ये अगर इजी इसके पड़ता अंदर, है हमें करने के लिए, नहीं तो हाँ, हमें वो ड्रैग डाउन वगैरह करना ट्रैक पड़ेगा। करना था, हाँ। अच्छा देखो, अब देखो, ये ये हमारा, अब देखो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि रेफरेंसिंग अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली अभी तक हमने किया नहीं था रेफरेंसिंग, अब करेंगे। बिकॉज पहले मैंने दिखाता हूँ कि आपको इस बॉडी के अंदर कहीं भी क्लिक करो। आप जो बोल रहे थे ना हम्म। कि कैसे आया है, हम्म। तो मैं आपको बताता हूँ। हम्म। इस बॉडी के अंदर कहीं भी क्लिक करो, हम्म। ये देखो, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा ये हाँ। कॉपी हो गया। और फिर वही कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्रेस शिफ्ट करके डाउन। डाउन, तो पूरा सेलेक्ट हो हम्म। गया। हाँ। मतलब आप देखो, इस तरह से जब भी करोगे तो ये बता रहा है कि आपका जो पूरा का पूरा रो एंड कॉलम है जॉइंटेड है, हम्म। मतलब जॉइंट है, कोई बीच में गैप नहीं है। हम्म। मतलब गैप नहीं है कि हाँ। पूरा रो के साथ गैप नहीं है, ठीक? हाँ। तो अब यहाँ पे मैं कहीं भी करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना। नहीं। अब हम इसको इसको टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए बेस्ट तरीका है, टेबल बनाने के लिए ना, सब लोग बोलते हैं कहीं भी क्लिक कर दो, अगर बीच में हम्म। कोई गैप नहीं है कहीं भी कर दो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना कि हमेशा ऐसा किया करो। ये चीज मान लो कि इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, ये नहीं है हमारा, ठीक है। मैं ठीक है। हमेशा आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर कभी बाई चांस ये एक भी ब्लैंक स्पेस आ गया ना, तो पिवट टेबल में आपको हम्म। परेशानी करेगा। तो जी जी। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा कॉलम हम्म। कवर्ड हो गया। और हम्म। डाउन एरो पूरा हो गया। उसके हाँ। बाद जाके ना, आप पूरा सिलेक्टेड है, अब हम्म। कंट्रोल टी करो। कंट्रोल टी का मतलब आप उसको बोल रहे हो कि नाउ रेंज कन्वर्ट हो जाओ टेबल में। तो जैसे ही आप करोगे कंट्रोल टू, ये आएगा। ये देखो, ये जो है ना, माई हेडर, माई टेबल हैज अ हेडर, कई बार ऐसे भी हम्म। आता है। अगर आपके टेबल में हेडर होगा तो हेडर जरूरी है, हेडर नहीं है तो हेडर डालना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। इसको ऐसे करके ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करोगे, ऊपर देखो, पहले टेबल डिजाइन नहीं था ना, अब आ गया, जी आ गया ना। सर, अब ये टेबल इसमें लॉक हाँ, भी अपने आप होता है क्या? हाँ, ये लॉक नहीं, ये फिल्टर अपने आप आता नहीं, जो फॉर्मूला लगा, जैसे पैक करना एक बारी, है ना। कंट्रोल टी करोगे जब, तब लॉक भी हो रहा है वो शायद। ये कंट्रोल टी, अच्छा ये वाला, हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। तभी तो मैं बोला कि, तभी बोला ना कि ये चीज करना ये जरूरी है। लॉक भी हो जाएगा। हाँ, लॉक भी हो जाएगा। ओके। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा इस तरह से करना, ठीक राइट। है। अगर चाहे आप कंफर्म भी हो ना, तब भी करना, हम्म। क्योंकि इससे बेनिफिट होगा। जैसे ही करोगे, देखो आ गया। अब यहाँ से आप जी। चेंज कर सकते हो। आपने पूछा था ना चेंज ओके। करने को, तो हाँ आप इनसे सर, चेंज ओके, कर गॉट इट सकते हो, गॉट इट। ठीक है, राइट। जी जी तो जी ये जी। हो गया। अब टेबल का नाम, जैसे टेबल डिजाइन में जाओगे ना, तो टेबल का नाम आ जाएगा। हम्म। तो यहाँ से आप टेबल का नाम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, हम्म। ये ऐसा कर सकते हो। और ये फ्री फ्लो है। टेबल का नाम अगर दो वर्ड में होगा तो दो वर्ड के बीच में गैप मत है, अंडरस्कोर चल जाएगा। अंडरस्कोर सबसे अच्छा है, यहाँ पे आप कर क्यों दोगे। सर, वैसे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि नॉमेक्लेचर है ये, नेमिंग करने का तरीका है। नेमिंग आप ऐसे मत ओके। करना कभी भी, रॉन्ग, बहुत फिर रॉन्ग दे कहाँ रहे पे हैं नेम नेम। आया? नहीं, आपका यार, देखो अब ये टेबल बन गया। कैसे पता लगा टेबल हाँ बन गया? क्योंकि जैसे ही सर। एक तो जैसे ही अंदर करोगे, इसके बॉडी के अंदर करोगे, हम्म। टेबल के कहीं भी अंदर करोगे, तो टेबल हम्म। डिजाइन आ जाएगा। बाहर करोगे टेबल डिजाइन चला जाएगा, अंदर करोगे फिर आ जाएगा। अब टेबल ओके। डिजाइन में हाँ। अंदर जाना, टेबल डिजाइन पे क्लिक करना, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ टेबल नेम है ना, वहां से अब फिर से इसका नाम चेंज कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये टेबल बन गया। अब ये टेबल बन गया, अगर आप चाहते हो कि ये फिर से मेरा रेंज में आ जाए, रेंज में जैसे पहले था ना वैसा, तो टेबल पे जाना और यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज, टेबल को क्लिक करना, कन्वर्ट टू रेंज। हाँ। जैसे ही रेंज करोगे ना, तो देखो, अब करो, ओके। अब नहीं आएगा, ठीक अच्छा, अब ये फॉर्मेट तो वही है, पर है। हाँ, ये रेंज वैसे ही में आ किया गया। था। हाँ, रेंज में आ गया, ठीक है। अब ये रेंज में आ गया। रेंज में मतलब आपका ये जैसे पहले था वैसा हो गया, जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं ना वैसा था, right? अब ये देखो, सेल्स डेटा, ये सेल्स डेटा जो है, ये हमारा टेबल फॉर्मेट में है। क्यों टेबल फॉर्मेट में है? कि यहाँ पे टेबल डिजाइन है। जी। अगर आप, अगर आप, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हम रेफरेंसिंग करते हैं। जैसे हमने पहले हम्म। क्या किया था, सेल रेफरेंस डाला था, स्टार्ट में हमने सेल रेफरेंस डाला था। अब हम सेल रेफरेंस हम्म। नहीं डालते, अब हम लोग कॉलम के नाम से उसको बुलाते हैं।
चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे ना तो ये टेबल के जस्ट बाद है, ठीक है, टेबल के बाद ये पूरा, ये पोर्शन जे तक पूरा टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इस टेबल का नाम देखो पहले क्या है। अब टेबल के बाउंड्री से टच है, जैसे आपका घर का बाउंड्री और दूसरे के घर का बाउंड्री, मतलब एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। हाँ, और जबकि ये वाला अगर ये बीच में छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा, तब ये डिफरेंट सिनेरियो आता है। तो सिनेरियो पहले हम लोग करते हैं जॉइंटेड वन, मतलब कि एडजेसेंट वन, जो कि कॉमन बाउंड्रीज है, ठीक है। पहले टेबल का नाम, टेबल का नाम देखने के लिए क्या करोगे, अंदर क्लिक करोगे, टेबल डिजाइन में जाओगे, क्या है टेबल का नाम, सेल्स, ठीक है, पहले राइट है ना, सेल्स है। अभी तक हमने अगर रेफरेंस लिया था तो हमने क्या किया था, सेल रेफरेंस दिया था, C1 A1 ऐसे किया था। अब देखो मुझे ये वैल्यू पुल करना है, या ये वैल्यू पुल करना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला, ये मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, इसको रेट से कर दूँ, ये वाले पुल करना है, 65,000 है, मैंने यहाँ पे किया। अब देखो जस्ट टेबल के जस्ट बाउंड्री के बाद है, तो मुझे पता है सेल, टेबल का नाम क्या है, सेल्स। जैसे ही सेल्स करोगे ना, देखो आ गया ना सेल्स, तो मतलब इसके बाद आप ड्रॉप डाउन, मतलब कि डाउन एरो से इसको सेलेक्ट करना और टैप कर देना, आगे, हाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ये, ओपन ब्रैकेट करो, ओपन ब्रैकेट करोगे ना सेल्स के टेबल के नेम के बाद स्क्वायर स्क्वायर वाला ब्रैकेट ही ओपन करोगे, हाँ स्क्वायर वाला ब्रैकेट जी। ओपन करोगे ना तो ये टेबल के सारे फंक्शंस आ जाएंगे, मतलब कि टेबल में ऊपर वाला देखो, टेबल का कॉलम्स है ना, देखो ऑर्डर आईडी, हाँ, और उसी ऑर्डर में होगा, जिस ऑर्डर में हमारा रो है ना, जो हम्म, है उसी ऑर्डर में है। नीचे देखो, नीचे ये जो हैश के साथ जो लगा हुआ है ना, हैश हम्म, के साथ जो भी लगा हुआ, ऑल डेटा हेडर एंड टोटल, हम्म, इनको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है, इनको कीवर्ड बोलते हैं। डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड मतलब कि स्पेसिफायर, कि आप बता रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, आप एक्सेल को कमांड कर रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था ना सेल रेफरेंस, मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जो स्पेशल कीवर्ड है, आप यहाँ देख लो। आप चाहो तो ऐसे मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, या दिस, राइट, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, देखो इसको कैसे मूव करोगे, नेविगेट कैसे करोगे, डाउन एरो से, राइट, फिर आप एरो जाओ, मुझे ये करना है, ये इसका मतलब है ऐड, इसको एट द रेट मत बोलो, जो करेक्ट करेक्ट वर्ड है ना वो ऐड होता है। इसका मतलब है, ऐड का मतलब है फेच मीन वैल्यू फ्रॉम दिस करंट रो, ठीक है। जैसे ही ऐड डालोगे ना, ऐड जैसे ही, इसका इसका मतलब हो गया कि मुझे करंट करंट रो से, करंट रो मतलब करंट रो कौन सा है आपका, इस रो में टाइप करो तो ये करंट रो हो गया ना, इस उसमें से करंट कोई रो का, वैल्यू सेलेक्ट करनी है। हाँ, तो अब आपको कॉलम सेलेक्ट करना है ना, कॉलम क्या सेलेक्ट करोगे, तो देखो कॉलम के पास हाईलाइटेड आ रहा है, और मुझे क्या सेलेक्ट करना है, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, हाँ। आ गया। इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना, ब्रैकेट क्लोज हम्म, करोगे ना, अब देखो, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वन वैल्यू आएगा या पूरा वैल्यू आ जाएगा, वन वैल्यू। नहीं, ये पूरा वैल्यू आया ना, कि ये तो मैंने बताया था, देखो इसके बाउंड्री से टच है ना, तो ये टेबल कन्वर्ट हो गया, ये टेबल में आ गया, ये टेबल का पार्ट हो गया। अब देखो, ओके। अब फिर से देखो, अब कॉलम, ये कॉलम का नाम देखो, ये कॉलम वन है ना, अब देखो मैं यहाँ फिर करता हूँ, सेल्स करता हूँ, सेल्स पर, अब करो, देखो कॉलम वन आ गया ना, कॉलम वन पहले नहीं था ना, अब आ गया। नहीं, हाँ, इसका मतलब ऑटोमेट हो रहा है, हमें कुछ करने जी, की जरूरत हो तो ऑटोमेट हो रहा है। नहीं, यहाँ पे जाके आप कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, एक जैसे बारी अगर हम मतलब ये वाला कॉलम छोड़ दें और एम वाले कॉलम में करें तो नहीं होगा ना? ये वाला नहीं, तब हम्म, आपका वैल्यू पुल करेगा, लेकिन हम्म, ऑटोमेटिक पुल, ऑटोमेटिक सारे रोज पॉपुलेट नहीं हो पाएंगे। देखो पॉपुलेट, टेक्निकल वर्ड में इसको पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेट करना, हम्म, हम्म, ठीक है। तो अब ये देखो मैं वही चीज करता हूँ, सेल्स किया, आ गया सेल्स, यहाँ पे हाँ। सेल्स आएगा, सेल्स आप किसी भी सीट पे जाके करोगे ना, इस वर्कबुक पे किसी भी सीट पे जाके करोगे तो आ जाएगा। सर वो सेल्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका नेम सेल्स है, हाँ राइट? नहीं, हाँ मतलब जैसे होता है कि अगर मैं पूछना स्टेबल चाहूँ का कि नेम। आपके, हाँ आपके घर में आपके मतलब मान लो कि 2 या 3 लेडीज हैं या फीमेल है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेडी वन चाहिए, लेडी टू चाहिए, मतलब कि मुझे लेडी वन से बात करनी, लेडी टू से, तो नहीं पता लग हम्म, पाएगा ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे स्वामी से हम्म, बात करनी है, तो आप पर्टिकुलर का नाम दे दो,
उसी तरह का टेबल का नाम, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं एक शीट पे, तो एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि किस टेबल से हमें क्या लेना है। ठीक है, तो अब फिर वही करते हैं, राइट। हमें क्या लेना है, यूनिट प्राइस। अब देखो सिर्फ आया, राइट। ये दोनों में डिफरेंस देखा ना आपने, क्यों आया। अब आप इसको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टेबल का ये जो पोर्शन जो था बीच में गैप हो गया, तो खत्म हो गया है, ये टेबल यहीं तक है। ठीक है, ठीक है। कॉन्टिग्युअस कॉन्टिग्युअस नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आप इस टेबल का नाम भी चेंज करना चाहो ना तो कर सकते हो, प्रोडक्ट, या मल्टीप्लायर बोल दो ना, मल्टीप्लायर इसका, ये दोनों का है ना सब। टोटल टोटल 6, ठीक है। देखो ऐसे ही लिखना, राइट, क्लियर हो गया, आपने ये देख लिया ना। आपको अगर करंट वैल्यू चाहिए तो ऐसे करोगे। अब देखो यही हमें टेबल रहा, हमारा मेन था यही, इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। अब टेबल का पार्ट्स देखो, टेबल का नेम हो गया, टेबल का नेम क्या हो गया, सेल्स हो गया, राइट। यहाँ पे टेबल का नेम क्या हो गया, सेल्स हो गया। सही। अब यहाँ पे देखो टेबल का कॉलम, अगर टेबल का कॉलम को करना है, टेबल का किसी भी कॉलम को करना है, तो क्या करोगे, हम्म। टेबल का पहले नेम डालोगे, हाँ, राइट। उसके ब्रैकेट बाद ओपन, हाँ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ठीक ब्रैकेट, है। हाँ। अच्छा अब बताओ, कॉलम का कौन सा चाहिए आपको, कॉलम ऑर्डर आईडी चाहिए, ये देखो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, एग्री। ये नहीं, ये सब मत करना। कॉलम का नाम के हम्म। लिए सिर्फ ये जो कॉलम्स है ना, ऊपर वाले कॉलम्स है, कॉलम्स के बाद आप टोटल सेल्स आएगा, टोटल सेल्स मैंने एक हम्म। नया अभी दिया ना वो, मतलब पूरा कॉलम आ जाएगा, उसके बाद ये हैश के साथ स्टार्ट होगा, जो भी हैश के साथ ठीक है। स्टार्ट होगा वो कीवर्ड क्या चलाएगा। तो चलो हम यहाँ पे रीजन का कॉलम देते हैं, ठीक है। तो रीजन का कॉलम हाईलाइटेड है, इसका टैग कर देना और इसका ये कर देना, ये नीचे कुछ है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, स्पेल एरर है, स्पेल एरर आपको बताया था ना कि नीचे कुछ होता है तो नहीं आता। अगर आप ये देखो, अब मैं यहाँ पे, यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे शीट में जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ कॉलम का नेम सेल्स, आगे सेल्स यहाँ भी आया, कॉलम रीजन, ठीक है, आ गया ना। देख रहे हो ना कितना बेनिफिट है, आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ नाम लो, जो चीज चाहिए आप करो। चलिए देख रहे हो, जी। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप सिमिलरली आप देखो, कॉलम का फिर ये देखो, फिर इसके बाद क्या होगा, कॉलम के बाद मतलब ये सब देखो, मल्टीपल कॉलम्स कैसे हम्म। लोगे, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा। तो देखो मल्टीपल कॉलम्स के लिए आप करोगे, अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो अभी हमने क्या लिया था, एक कॉलम लिया था, अब हम्म। मल्टीपल कॉलम्स लिया था, तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। वहां पे दिखाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा जी हूँ, जी। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ टाइप है, जैसे मैंने अभी बाद में आपके लिए रखा है, बस जूम कर लेता हूँ। मल्टीपल कॉलम्स चाहिए मुझे, सेल्स का टेबल है, हम्म। राइट, ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीपल हम्म। कॉलम्स मुझे चाहिए, ये यहाँ से ये कॉलम से ऑर्डर हम्म। आईडी से प्रोडक्ट आईडी तक चाहिए, ठीक है, ऑर्डर आईडी से प्रोडक्ट। हम्म। तो एक तरीका है ये लिखने का आपको, हम्म। प्रोडक्ट आईडी तक चाहिए। पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। पर सर अगर डिफरेंस हो मतलब रेंज में ना हो, रेंज में नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, इसके साथ ये नहीं हो पाएगा। लिमिटेशन नहीं। तो इसके लिए ठीक फिर है। आपको जाके बाय एक एडवांस एक्सेल में जाके फॉर्मूला है,
वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एंड बिल्कुल एंड वाला सेशन में होता है। देखो आ गया ना, हाँ हाँ पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑर्डर में ही होगा, बिना ऑर्डर में नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक मतलब है। बिना ऑर्डर के वैसे सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। नहीं सेलेक्ट नहीं होता है, उसके लिए फिर आपको ब्रेक करना कुछ पड़ेगा। ब्रेक ब्रेक इन द सेंस कि जैसे आपका है ना ये, अ, एक एक करके करना पड़ेगा मतलब। हाँ एक एक करके कर सकते हो। तो ये देखो जैसे कैटेगरी है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ से आपको प्रोडक्ट तक किया था, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर में है, तो ऑर्डर में आ जाएगा। ऑर्डर में करने के लिए आप बिल्कुल वही बॉडमास का जैसा रूल यूज करते हो ना, कि मतलब एक ब्रैकेट के अंदर पहले आप सेल्स का नाम डालोगे, ठीक है। सेल्स का नाम डाल दिया आपने, एक पहला बड़ा मतलब कि पहला स्क्वायर ब्रैकेट किया कि जिसमें दोनों को इंक्लूड किया। फिर आप एक और ब्रैकेट लिया जिसमें इंडिविजुअल को आपने स्टोर करना स्टार्ट किया, दिस किया, इसको स्टोर किया। यहाँ भी रेंज के लिए कोलन डालते हो, मतलब रेंज, कोलन का मतलब रेंज होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, और जहां तक आपको लेना है वहां किया, एंड किया, मतलब ये प्रोडक्ट का ब्रैकेट ब्रैकेट एंड हो गया, और फिर ये सेल्स का ब्रैकेट एंड हो गया, हाँ राइट। हाँ ये हाँ भी इस ठीक पे है। लाएगा क्योंकि नीचे इसका है, आपने वहां से देखा था, राइट, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया। अब ये देखो मल्टीपल कॉलम्स पे हमने चूज कर लिया। अब देखो फोर्थ क्या है, समझ में आ रहा है ना, बोलो। जी। करंट रो तो आपको बता दिया था, करंट रो का कैसे करते हैं। हाँ और फिफ्थ देखो, रेंज इन करंट रो, ठीक है। एक करंट रो का मतलब एक करंट रो, आप इसमें लिख लेना करंट रो विथ पर्टिकुलर कॉलम, अपने एक्सेल शीट पे भी लिख लेना, ठीक है। ठीक है तो सर। ये वाला तो मैंने दिखाया था आपको कैसे करोगे आप। ये वाला देखो, ये वाला के लिए यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको। करंट रो के लिए पहले आपका नाम जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद ऐड साइन जाएगा, राइट। ऐड साइन आपने किया, इसके बाद फिर आप ऐड साइन जैसे ही आता है तो आप रीजन रीजन ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी। अच्छा ये चीज बताओ, सर ऐड क्यों डाल रहे हैं इस पर? ऐड के लिए मतलब करंट रो के लिए। अब आपने ये करंट रो कौन सा है आपका, ये वाला है, फिफ्थ रो है ना। फिफ्थ हाँ मतलब जहां पे आप फॉर्मूला टाइप करोगे ना, करंट रो का बताया था ना, जहां पे आप फॉर्मूला टाइप करते हो वही आपका वो करंट उस रो कॉलम हो जाता रो है, को सिलेक्ट कर और लेगा। वही कॉलम हाँ हो हाँ। जाता है। हाँ, तो ये देखो जैसे ही करोगे ना, तो ये हम्म 1004 आया। 1004 कहाँ पे, आप ये देखना, यहाँ पे इसी का है ना, हाँ तो यही करंट हम्म। हो गया। तो ये सिंगल था, ठीक है, आपने एक सिंगल को किया, ठीक है। अब मल्टीपल में करो, जैसे यहाँ पे है ना रेंज इन करंट रो। रेंज इन करंट रो मतलब कि मुझे तो इसी रो में था, तो मेरा सिर्फ एक हम्म। आया, मुझे ये पूरा चाहिए, तब क्या करोगे, कर सकते हो ना पूरा। तो ये हाँ रेंज हाँ इन, हाँ, होता है। अब ये देखो यहाँ पे ना करंट रो सिर्फ रो के साथ चलता है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ का रो तो हम्म। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप, हाँ हाँ इसी हाँ का कर ठीक ठीक। सकते हो, ठीक है ना। तो करंट रो हम्म। मतलब करंट रो, करंट कॉलम मतलब जहां पे जिस कॉलम पे आप अभी फॉर्मूला डाल रहे हो, हम्म तो जिस कॉलम पे डाल रहे हो या जिस रो में डाल रहे हो, मतलब वो कॉलम भी होगा रो भी हम्म होगा, तो वही हम्म। करंट रो करंट कॉलम बन जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज है एडवांस एनालिटिक्स सीखने के लिए। एडवांस क्या, मतलब कि आगे जब बड़ा टूल्स के साथ काम करने के लिए ये चीज होता है। अच्छा अब ये देखो करंट एक साथ कैसे सारा पुल कर सकते हो, तो एक साथ पुल करने का आपको, एक साथ पुल करने का देखो, ये वाला फॉर्मूला आप नोट करना, या ये वाला कर लो। पहले सेल्स डालोगे, अब हम्म। यहाँ यहाँ पे तो है, देखो मैं इधर जाऊँ क्या, ये सेकंड ना, सेकंड रो का देखना, तो ये वाला रो आ जाएगा 101 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे नहीं हम्म दिखाना पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके करता हूँ, ठीक है, इसमें करता हूँ। हम्म इसमें वो बना, तो सबसे पहले सेल्स किया, देखो यहाँ भी आ गया, हम्म। जबकि इसमें इस वाले में मेरे शीट नहीं है ना, वो टेबल नहीं है। हाँ हाँ अब करंट रो के लिए ये करोगे, और एट ऑर्डर। आईडी से, ठीक है, हाँ राइट, ये किया, फिर कॉलन। कोलन किया, हाँ, सेल्स। हम्म। फिर आपको कहाँ तक करना है, बात सेलेक्ट हाँ करना है हाँ सेल्स। अच्छा वो हाँ, तो फॉर्मूला बात के करना लिए। पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एडवांस जिनका हम्म जैसे मेरा 21 है,
तो मेरे 21 में 24 का फीचर्स नहीं है, शायद ये 24 में आ गया है। ये थोड़ा सा है क्योंकि कई बार काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, ये करो, अब ये देखो, हम्म यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, करंट रो यहाँ पे है नहीं क्योंकि इसको करंट रो मिल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट रो नहीं मिल रहा, करंट रो सिर्फ वहीं पे होगा। उसी तो पेज पे। मैं, हाँ, इसी पेज पे, तो मैं यहाँ पे दिखाता सर हूँ को आपको। नीचे वाले का करके देख लेते हैं। नीचे वाला स्पेस है शायद ना पूरा नीचे। है, पूरा है। ठीक है, यहाँ से अलग, क्योंकि यहाँ पे कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा विंडो है ना, ये वाला, इसके अंदर किया हुआ है। हम्म। तो ठीक है ठीक है। सेल्स करते हैं। ठीक है, कौन सा रो है? ये हम्म रो नंबर 2 है। ठीक है, सेल्स। हम्म। हाँ, ऑर्डर आईडी। राइट, फ्लो। कोलन किया, कॉलम फिर सेल्स। सेल्स। ऑर्डर डेट। हाँ, ठीक है, और ए लगाया ना, करंट ले लेना है ना, हाँ। इसीलिए, और प्रोडक्ट किया। ठीक है, आप एंटर करो आगे। हम्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेम काफी स्पेसिफिक है। तो सेम टेबल कॉलम और रेंज इन करंट रो सेम ही है क्या? हाँ, देखो, फिर से बोलो, आप समझ नहीं पाया मैं। सर टेबल कॉलम और रेंज इन करंट रो, बस वो कॉलम को ले रहा है और पूरा ये कॉलम को रो लेगा, को देखो। ले रहा है। हाँ, देखो देखो, जैसे ये रो में था ना, ये रो कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट रो था टेबल में, पूरे एक्सेल शीट में सेकंड रो है। टेबल में हम्म। सेकंड रो में क्या है? सेकंड रो में 101 ये है, हाँ तो हाँ। वही है ना, 101। सर ये तो जहां ठीक तक है, तो मैं कंप्लीट। समझ गया आपने लिखा भी है फॉर्मूला। मैं हाँ, टेबल कॉलम दोबारा भूल गई, फिर ऐसे तो याद नहीं आ रहा मुझे कि कैसे करना था। टेबल कॉलम, हाँ ये वाला ना। हाँ। ठीक है, ये तो easy है। टेबल कॉलम इजी है ये, और हर जगह होगा। हम्म टेबल कॉलम चाहे वो शीट पे आपका डेटा हो या ना हो। रो वाला जो हम्म है, ऐड वाला साइन, ऐड वाला साइन सिर्फ एंड सिर्फ अगर आपका डेटा उसी एक्सेल शीट पे है, और हम्म आपका जो रो में आप टाइप कर रहे हो वो रो कंपैटिबल है, उस वो रो टेबल के अंदर है। टेबल के अंदर मतलब कि वन, जैसे 100 रो से लेके 200 रो है, तो आप जिस रो पे भी टाइप कर रहे हो वो बिटवीन 100, 1 to 200 है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे कॉलम करना है, आपको कॉलम कौन सा चाहिए? सेल्स टाइप कर दिया, यहाँ से ले लो हम्म। कॉलम, रीजन का कॉलम है, रीजन ले लो, आगे कॉलम का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे स्पेल नहीं है इसलिए आ गया। अब हम्म। सिर्फ यहाँ पे ट्रिकी वाला यही है, बाकी कोई ट्रिकी नहीं है। ठीक है। फिर से इसको ऑन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना, ये देखो, इसमें थोड़ा चेंजेस है, चेंजेस नहीं है मतलब, देखो, ये जैसे मैंने बताया था ना कि ये आपका कीवर्ड्स है। कौन सा कीवर्ड है? जी। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ऑल। ठीक है, ऑल हेडर्स। कीवर्ड। हाँ, डेटा। इसका मतलब होता है, जैसे ये, अब इसका देखो, ये हैश दिया हुआ है, और एक जगह था हमारा पास ये सेल्स का, एक ये। ठीक है, ये मतलब हम्म। ऐड का साइन, मतलब कि करंट रो। ऐड का साइन मतलब लिख लो कहीं पे आप, ऐड का साइन मतलब हम्म। करंट, वो सिर्फ करंट रो को पुल करेगा और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है? अगर टेबल के साथ जॉइंटेड है, मतलब उसके एडजेसेंट कॉलम में करो, तो पूरा का पूरा वो रो दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा। अब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, अब मैं इसको, ये वाला चीज मैं दूसरे टेबल पे भी कर सकता हूँ। सेल्स का नाम दिया, मतलब ये सेल्स को, एक्सेल को कमांड कर रहा है कि वो इस इस वर्कशीट में सेल्स नाम का एक टेबल है, वहां से वैल्यू पुल करो। कौन सा वैल्यू पुल करना है? अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, ब्रैकेट किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसका मतलब क्या, हम्म। ऑल का मतलब क्या? एक टेबल में क्या क्या होता है? एक टेबल में हेडर होता है आपका, एक टेबल में रोज होता है, और एक टेबल में डेटा, कॉलम वैल्यूज होता होता है। है। तो वो पूरा का पूरा आ हाँ जाएगा। सब आ ये पूरा आ जाएगा। गया। सारे। हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन ये टेबल नहीं, ये रेंज में आएगा। ठीक है, ये रेंज में आएगा। ओके। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, बस ये है। और फिर देखो और क्या क्या है इसमें, कीवर्ड्स में। अब है आपका डेटा।
अब देखना डेटा जैसे ही करोगे ना तो क्या आएगा, डेटा जैसे ही करोगे तो डेटा में आपका हेडर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। पहले हेडर आ रहा था, अब हेडर नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है। ये रूबी 200 तक आएगा आपका, हाँ 200 तक आ रहा है ना। जी। और फिर से और देखो और क्या है, देखो हेडर, अगर सिर्फ आपको हेडर चाहिए कहीं पर, ये भी एक है, तो सिर्फ हेडर आएगा। अगर पूरा हेडर चाहिए तो हेडर देगा कहीं पे भी। ये डैशबोर्ड में दिखाने का काम आता है, तो मैं आपको यूजेस उसका दिखाऊंगा। राइट, मैंने कंट्रोल जी किया है सर। अब लास्ट वाला देखो ये क्या है, लास्ट वाला टोटल है ना, अब टोटल करके देखो जरा, नहीं आया ना, नहीं। 0 0 आया। इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे डेटा में एक सेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि रो जो टोटल होता है ना, टोटल रात, टोटल जो है ना एंड वाले रो का होता है ये देखो। ओके। यहाँ पे कोई टोटल नहीं है, इसलिए टोटल नहीं है क्योंकि ये टेबल जो है, टेबल में जाओगे ना तो आपको टेबल में क्लिक किया, यहाँ पे देखो टोटल रो, ठीक है, टोटल रो क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ टोटल रो को, टोटल रो पहले नहीं था, तो ये वाला हट गया। और यहाँ पे देखो कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। टोटल रो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करता है। जैसे ही मैंने राइट। टोटल रो पे क्लिक किया, टोटल पे एक नया रो ऐड हो गया, मतलब ये टोटल वाला हो जाएगा। और देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आप कर लो, सबका सम कर लो, ओके। ये तभी काम करेगा। ये थोड़ा सा, ये सम क्यों नहीं हो सर ये? ये नंबर बड़ा है इसलिए। ओके ओके ओके। स्टाइल करोगे तो हो जाएगा। सर यहीं से सबका एवरेज वैवरेज भी जो भी आ रहा है सब निकल सकता है मतलब यहीं से? अब ये देखो टोटल जो किया था ना, ये सबका टोटल ये है। तो अच्छा, सबका और सब टोटल ओके। हाँ, और यहाँ पे जो हुआ, अब ये देखो ये भी आ गया ना, yes, 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 ठीक है, हम्म। आ गया ना जो था। तो ये वाला टोटल वाला सिर्फ करेगा जब आप जाके टेबल पे जाके, टेबल पे जाओगे तो जनरली आपका ये टोटल रो सेलेक्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट है, सेटिंग हटा होता है, तो आप जाके कर देना और ये है बस। और इसका ड्रॉप डाउन से चूज कर लेना, ड्रॉप डाउन से चूज करोगे देखो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे हम्म। ऑप्शन होते हैं आपके पास। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब वेरिएशन, वार, ये मोड फंक्शंस, ये ध्यान नहीं रखना, करते हैं इसमें, ठीक है। सर ये एक चीज फिर से बताना, ये जो एन कॉलम में सारा टोटल हुआ वो कैसे हुआ? ये वाला, एन कॉलम में? ठीक है, 202 ना, रोल नंबर 202 में ना, सर जो हाँ वो एन एन कॉलम है ना जो एन, जहाँ पे अच्छा एन टोटल, कॉलम, हाँ ये कैसे अच्छा एन हुआ? कॉलम है, एन कॉलम में देखो मैंने किया हुआ है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था ना सेल्स, हम्म। हम्म। और टोटल किया हुआ था ये वाला। और यहाँ शायद यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ था, दूसरा लगा हुआ था, क्योंकि ये पूरा टोटल्स का आ जाएगा ना, मतलब पूरा कॉलम का टोटल आ रहा है, देख रहे हो ना आप, ये इंडिविजुअल कॉलम्स का टोटल आ रहा है, हाँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे मैंने ये लगाया होगा, सम करके लगाया था शायद। सेल्स करके ही था सर वो। ये था, यही था, यही था ना। हाँ सर। ये ये वाला कॉलम का है, इस वाले कॉलम का है, ऐड एडिशन था ये,
सम लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन कोई? सर ये वाला मुझे फॉर्मूला याद नहीं हुआ मतलब अभी। ये वाला याद नहीं है ना, देखो क्योंकि अभी हमने हाँ। सीन किया नहीं है। अब देखो आपको मैंने क्या किया, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला हम्म सेल्स लिखना है, ठीक है, सेल्स, हम्म राइट, आपको हम्म कौन सा कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। आपने हाँ ये किया, अब देखना, अब सारा नीचे हम्म ड्रैग आ गया, सब नीचे आ हाँ गया, हाँ हाँ ठीक है। इनको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है एज अ यूनिक, मतलब एक वैल्यू में रखना है। तो ये सारा तो है, और सम फंक्शन क्या करता है, सम सारे को ऐड करता है, मतलब इसके अंदर आपका पूरा रो है जो भी ऐड करना है, सम को बाहर निकाला और यहाँ पे ऐड कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बस इतना ही। यही चीज तो है टेबल का फंक्शन का। हम्म, मतलब आप सम कैसे करते हो, देखो जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे आपने सम लगाया और ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लिया, सब ये कुछ सेलेक्ट सेलेक्ट कर किया। लिया हाँ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम्म आपको टेबल का नाम डालना है, हम्म टेबल का नाम डाले और कॉलम का नाम डालना है, कॉलम का नाम डाले, ठीक है। हम्म ये तो हो गया, और सेल्स का ब्रैकेट, सेल्स का ओपन किया था ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज हम्म करो। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हम्म हम्म। ऐड करो, अब करके देखो। अच्छा ये यही वाला टोटल कर रहा है बस। ऐसे ही हाँ मैं ये कॉलम ये के वाला, वाला भी करके देखूँ तो हाँ कॉलम के, टोटल सेल्स। कॉलम कॉलम के में नाम क्या है, कि टोटल सेल्स कर सकते हो, हाँ टोटल सेल्स भी करो, मैं आप करके दिखाता हूँ आपको। सामने यहाँ पे मैं नीचे आपके दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है ना, यहाँ पे करता हूँ सम, और टेबल का नाम डाला सेल्स, राइट। अब हमारे पास टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स वाला पूरा कॉलम हो जाएगा उसका सम, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, इसी तरह कर लेंगे। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, कि देखो अगर आप, ठीक है, यहाँ पे देखो सर ये ये नीचे वाले जो ये टोटल करे थे उसका फॉर्मूला बताना एक बार कैसे करे थे मैं अभी अपने उसमें करके देख। दिस वन, चलो करो, स्क्रीन हाँ शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, सर ये वाला स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर करो। क्लियर हो गया ना, बस आज का वो मतलब इतना ही था इसमें, हम्म। थोड़ा सा जूम सर ये कर, स्क्रीन दिख रही है आपको एक थोड़ा सेकेंड। सा बना करिए। हाँ चाहिए। ठीक है ये वाले मैं ऐसा कुछ कर रही थी यहाँ पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सबसे पहले इसको, इसमें ठीक है, ये तो आ गया सब, सब कुछ। इनमें सम करना है ना सब में। हाँ सब सब, ठीक है बस ये तो, हाँ, ठीक। अब देखो, अब खुद से सोचो कि क्या करना है आपको, आपको कॉलम जे वाला कॉलम को करना है, आई जे ना, जे का कॉलम का नाम क्या है, पहले टोटल कॉलम का सेल्स। नाम क्या है, टोटल सेल्स, ठीक, टोटल सेल्स वाले नहीं कॉलम को सेल्स सम है। करना है, सेल्स, ठीक है, सिर्फ सेल्स सेल्स वाले ही कॉलम को, एक्चुअली हाँ। ठीक है, सेल्स वाले कॉलम को आपको सम करना है। आपको जस्ट इमेजिन करो कि ये नंबर नहीं है आपके पास, सर सेल्स वाले को नहीं करते सेल्स ऑलरेडी हो रखा है ये वाला कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, हाँ, यूनिट प्राइस। यूनिट, यूनिट प्राइस, ठीक है, टोटल यूनिट प्राइस दिखा आपको। टोटल यूनिट प्राइस इधर निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ कहीं भी कर सकते हो। इज इक्वल टू सेल्स हम्म, ब्रैकेट नहीं यूनिट प्राइस। हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, हम्म अब एंटर करो। एट नहीं लगाया मैंने शायद। हम्म, एट नहीं 8 लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाना है सर यहाँ पे। सेल्स करो, सेल्स का कॉलम का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट होकर हम्म यूनिट प्राइस, हम्म
घंटे तक वैल्यू आ रहा है सर। क्या है? Since unit price में- सर आपने तो दो चीजें एक साथ करी थी ना, मतलब पहले टोटल किया था फिर सेल्स वाला डाला था। नहीं, लेकिन अपनी जो उसको वैल्यू को तो पुल कर रहे हो ना, तो वैल्यू तो पुल तो आना चाहिए ना। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ हाँ सेल्स यूनिट प्राइस पुल करने चाह रहा हूँ, तो यूनिट प्राइस तो आना चाहिए मेरा। आ रहा है यूनिट प्राइस। आ है। और उसके ऊपर से सेल्स लगाना है, उसके ऊपर सम करना है। एक सेकंड।